नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है? क्या आप जानते हो आपका मेरा असली शत्रु कौन है? दोस्तों, अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से 57 नंबर का श्लोक आपको जानना, समझना और जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा श्लोक है ये। ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उच्चारण अलग है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्जाम वायुर्नावमी वामभ्यसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्जाम वायुर्नावमी वामभ्यसी। ठीक है दोस्तों, अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। चलिए, हमारे श्लोक की पहली लाइन है इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुनि विधीयते। इसका संधि विच्छेद करते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि उच्चारण अलग है और लिखा है वो अलग है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? यक्त धन मन धन अनुविधीयते। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इंद्रियाणाम का हिंदी अर्थ होता है इंद्रिया के साथ, ही का अर्थ विषयों का, चरताम विचार करते हुए, यत मन अनुविधीयते का अर्थ होता है जब मन निरंतर लगता रहता है। चलिए, अब इस श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। तदस्य हरित प्रज्जाम वायुर्नावमीम भ्यसी। इसका अब संधि विच्छेद करते हैं। तदस्य हरित प्रज्जाम, इसका संधि विच्छेद ऑलमोस्ट जैसे है वैसे ही आएगा, क्योंकि इसमें संधि नहीं हो रही है। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना कि यहाँ पे भी उच्चारण अलग है और लिखा है वो अलग है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? वायु धन नावमम धन इव धन अभ्यसी। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तदस्य का अर्थ होता है उसकी, हरित का अर्थ होता है हर ले जाते हैं, प्रज्जाम का अर्थ होता है बुद्धि को, वायु नावम इव अभ्यसी का अर्थ होता है वायु नाव को जैसे जल में। ठीक है, अभ्यसी का अर्थ होता है जल में। तो दोस्तों, आज हमने दूसरे अध्याय का 67 नंबर का श्लोक है वो देखा, साथ ही साथ उसके साथ संधि विच्छेद देखा और हिंदी का अर्थ देखा शब्दशः, जो कि किसी भी संस्कृत सीखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे 2 बार श्लोक का उच्चारण होगा। कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए ताकि आपका भी सराव अच्छे से हो जाए। ठीक है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्जाम वायुर्नावमी वामभ्यसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्जाम वायुर्नावमी वामभ्यसी। ठीक है, अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते। इसका अर्थ होता है इंद्रिया के साथ विषयों का विचार करते हुए जब मन निरंतर लगा रहता है। किसमें लगा रहता है? जो इंद्रियों के जो विषय है उसमें हमारा जो मन है वो निरंतर लगा रहता है। उसके बाद क्या होता है? तदस्य हरित प्रज्जाम वायुर्नावमी भ्यसी, अर्थात कि उसकी हर लेती है। क्या हर लेती है? बुद्धि। जब मन आपका विषय में लगा रहता है तो उसकी बुद्धि हर लेती है। और बुद्धि की अवस्था कैसे होती है? जैसे वायु नाव को जल में खींच रहा है। आपने देखा होगा कि समुद्र में नाव होती है, नाव और समुद्र में वायु भी होती है। वायु का अर्थ होता है हवा होती है। और अगर हवा विपरीत दिशा में होती है तो आपने देखा होगा कि किसी की भी नाव पर पर्दे रहते हैं। तो विपरीत दिशा में हवा होती है तो वो पर्दा क्या करते हैं? वो एक तो गिरा देते हैं या उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में अगर वायु रहेगी तो जो नाव है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही विपरीत दिशा में जाती है।
सेम वैसे ही हमारी बुद्धि भी विपरीत दिशा में जाती है। एक लाइन में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि इंद्रिय के जो विषय होते हैं उसमें मन अगर निरंतर आपका लगा रहता है तो आपकी बुद्धि हर ले जाती है, जैसे कि वायु किसको लेके जाती है, नाव को। ठीक है, यही है अर्थ दोस्तों। कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स जरूर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण है सीख कि हम समुद्र में जो नाव होती है उससे क्या सीख सकते हैं, और इंद्रिया के विषय में अगर हम निरंतर विचार कर रहे हैं मन के द्वारा तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, भ्रमित होती है। तो सबसे बड़ा शत्रु तो इंद्रिय के विषय है, फिर उसके बाद मन होता है। फिर अगर मन निरंतर लगा रहता है तो बुद्धि भी हमारी शत्रु हो सकती है। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें। भी तो विजुअलाइजेशन, किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं इंद्रिया के साथ उसके जो विषय है, जैसे कि अगर आपको कुछ लड्डू खाना है और आप उस लड्डू के विषय के बारे में सोच रहे हैं मन में ही कि मुझे वो खाना है, तो जब आपका मन उस लड्डू के विचार में निरंतर लगा रहता है तो क्या होता है, तो आपकी जो बुद्धि है वो हर ले जाती है। सेम उसी प्रकार जैसे नाव जो है वो अपने आप विपरीत दिशा में जाती है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी चीज़ को आपको त्याग करना है। सपोज कि आपको लड्डू और मिठाई त्याग करना है, तो जब भी आपके सामने वो चीज़ दिखेगी, ये इंद्रिय के विषय यानी कि ये आपकी जो आंखें हैं वो देखेगी किसको, लड्डू को देखेगी। तो आपको क्या करना है, मन को उधर नहीं लगाना है। अगर आपका मन उधर लग गया, विचार करने लगा कि उसके स्वाद के बारे में विचार करने लगा, तो क्या होता है, मन जो है वो बुद्धि को सिग्नल देता है। और बुद्धि, अगर आपको लड्डू खाने से डायबिटीज़ अगर आपकी बढ़ रही है तो बुद्धि भी क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो बुद्धि बोलती है कि चलो ठीक है एक बार खा लेते हैं। ऐसे आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। अल्टीमेटली कि बोलने का तात्पर्य यही है कि किसी भी इंद्रिय की जो विषय है, भले वो कुछ भी हो, आपका मन है उसको निरंतर में ना लगाए। किसी का त्याग करना है तो उससे मन निकाल लीजिए। चाहिए तो आपकी इंद्रिया उसमें रहते हैं, रहने दो, लेकिन मन को उधर ना लगाए, तो ऑटोमेटिकली वो जो सब कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। मन के द्वारा ही वो आप काट सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से आपने विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वायुर्नाममि वाम्यसी। एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वायुर्नाममि वाप्यसी। दोस्तों अब आंखें खोल सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमें मिली है, किसी का भी त्याग करना है तो उस जो इन सभी इंद्रिय के जो विषय है, देखिए अगर आपको त्याग करना है तो आपकी आँख, कान, त्वचा, जीवा, उसका ही वो विषय रहता है। जैसे कि लड्डू खाना, आपको कहाँ पे कहीं घूमने जाने का एडिक्शन होता है, किसी को नींद का एडिक्शन होता है, तो अगर आपको उससे बाहर आना है तो आपका जो मन है उसमें नहीं लगाना है, तो आप इजीली उसको त्याग कर सकते हैं और आपकी जो बुद्धि है वो स्थिर रह सकती है। और हमने देखा ही है, हम आत्मा है, हम कर्मयोग अपनाने के बाद स्थित प्रज्ञ है, और स्थित प्रज्ञ के बाद अगर बुद्धि स्थिर है तो आप कौन हो गए, ज्ञान योगी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा, त्याग कौन से चीज़ का कैसे करना है ये सीखा हमने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन को उस वस्तु या चीज़ में या कोई व्यक्ति है उसमें मन मत लगाइए, ताकि आप उस भ्रष्ट से बच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 60 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखनी है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।